मित्रों, भगवान राम लक्ष्मण और सीता के साथ जब अगस्त ऋषि का आश्रम में पहुँचे तो अगस्त ऋषि को एक शिष्य जाकर के उनको खबर दिया। तो कहे कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। हम बहुत दिनों से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे मन में बहुत दिन से इच्छा था कि श्री राम एक दिन ज़रूर आवेंगे। तो कहे कि आओ राम, पत्नी सहित लक्ष्मण के साथ तुम्हारा सत्कार है, भीतर आओ और तुम अब तक उन्हें जल्दी आओ, सबको साथ लेकर के जल्दी आओ। श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किए। वह आश्रम शांत भाव के रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्मा जी का स्थान, अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पासाधारी, महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा सभी धर्मराज और सभी देवताओं का अलग अलग आसन वहाँ पर अस्थायी रूप से देखा। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त रघुनंदन के अगस्त को प्रभु श्री राम जाकर के पाँव पकड़ करके प्रणाम किए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल, पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उनका उचित अतिथ्य सत्कार किया। उसके बाद मुनिवर अगस्त जी बोले, राम आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय एवं पूजनीय हैं। महर्षि अगस्त ने फल, फूल, मूल आदि श्री राम का पूजा किया। तत्पश्चात अगस्त जी उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इनके सिवा इंद्र ने ये दो तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसकी मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही तरह बनी हुई है, सोने ही की से बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं को संहार किया था और देवताओं ने सभी असुरों का संहार किया था। आप ये धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और ये तलवार जो विजय का प्रतीक है, सब ग्रहण कीजिए। ठीक इसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं, ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त ने सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए और रामचंद्र जी सभी बड़ा सहर्ष स्वीकार किए। उसके बाद महर्षि अगस्त्य ने कहे तात यहाँ। उसके बाद महर्षि अगस्त्य ने अपना इच्छा व्यक्त की कि राम, अब वनवास के शेष अवधि में तुम यहीं रहो। तो इस पर में प्रभु श्री राम ने कहे, महर्षि आप तो हमारे वन में आने का उद्देश्य जानते ही हैं, तो आप हमारे उद्देश्य को समझ करके आप हमको बतलाए। तब महर्षि अगस्त्य ने कहे कि हाँ, हम अपने दिव्य दृष्टि से पिताजी ने तुमको कैसे किस परिस्थिति में भेजा और तुम कैसे यहाँ आए सब कुछ जान रहे हैं। तुमने मानव रूप में क्यों अवतार लिया और वन में क्यों आए हो, सब कुछ हम जान रहे हैं। तो तुम्हारा कर्तव्य अभिशेष है और जो इस आश्रम में रह कर के पूरा भी नहीं हो सकता है कि ये आश्रम राक्षसों से मुक्त है। यहाँ कोई राक्षस आ ही नहीं सकता है और तुमको अभी बहुत सारे राक्षसों का वध करना शेष है, इसलिए इस आश्रम में तुम्हारा रहना उचित नहीं होगा। तुम यहाँ से पंचवटी चले जाओ। पंचवटी का रास्ता महर्षि अगस्त ने श्री राम को बतलाया और कहे कि पंचवटी चले जाओ, वह भी सुरक्षित स्थान है, वहाँ जल की भी प्रधानता है, जल भी बहुत है और वहाँ फल फूल भी बहुत प्रकार का उपलब्ध होता है। तो इसलिए पंचवटी में तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ रह करके
तुम राक्षसों का संहार करो। वहाँ राक्षस सब आता है, उसके जस्ट कुछ ही बगल में जन्म स्थान में राक्षस सब ने एक छावनी भी अपना बना लिया है, इसलिए तुम वहीं जाओ, तुम्हारे लिए उत्तम स्थान वही है। तुम जिस उद्देश्य से वन में आए हो उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए पंचवटी ही उपयुक्त स्थान है, इसलिए तुम पंचवटी चले जाओ। वहाँ से कुछ ही दूर पर राक्षस का छावनी बना हुआ है, जो रावण के भाई खर और दूषण का छावनी है। वो लोग वहाँ बहुत सारे सेना के साथ रहता है, वहीं रह करके तुमको राक्षसों का संहार करने में सुविधा होगी। तुम पंचवटी में चले जा करके वहाँ आराम से रहो, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मित्रों, ये सारा कहानी भगवान अगस्त्य प्रभु श्री राम को बतलाया है। और उसके बाद वहाँ एक दिन रहने के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ से पंचवटी की ओर अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए चल दिए। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी इस सब तरह का सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम वाल्मीकि रामायण के आधार पर कहानी सब सुनाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।